सबसे पहले होता है सममित। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा लिखा हुआ है विषम सममित। विषम सममित का मतलब होता है इस्टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस्टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ पढ़ो। एक वर्ग आव्यूह A इक्वल्स टू कोष्ठक में Aij सममित कहलाता है। यह A सर इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A अर्थात I व J के हर संभव मानों के लिए Aij इक्वल्स टू Aj हो। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपकी कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, कोई भी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, वो गिरेगा हम उस जिस मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे रहे हैं उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो भी ए ही आएगा। मतलब जो पहले आपका आई जे था, मतलब जो रो कॉलम था, वो कोई दोबारा आपका रो कॉलम आ रहा है, मतलब कोई चेंज मतलब ओरिजिनल का ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर भी ओरिजिनल आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित, हाँ, सममित मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आपकी आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बढ़ो। परिभाषा 5। एक वर्ग आव्यूह A इक्वल्स टू Aij विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A अर्थात I तथा J है। J के हर संभव मानों के लिए Aij इक्वल्स टू माइनस A हो। अब यदि हम I इक्वल्स टू J रखें तो Aij इक्वल्स टू Aii तथा 2Aii इक्वल्स टू 0 या Aii इक्वल्स टू 0 समस्त I के लिए। इसमें एक चीज, इसमें शॉर्ट में एक चीज समझना, अभी जो ट्रांसपोज कर रहे थे तो ओरिजिनल ए आ रहा था। अब अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और माइनस ए आता हो, मतलब ए तो आ रहा है लेकिन उसमें से कॉमन माइनस निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित। बिल्कुल, कि जब आपका जो कॉलम पहले था आई जे, कॉलम अभी भी आई जे आ रहा है, माइनस में आ रहा है, वो जो आपके एलिमेंट थे वही सेम आ रहे, लेकिन आपको कॉमन माइनस बाहर निकालना पड़ रहा है, तब जाके वो मैच हो रहा था। मैच जब आपका जो ए ट्रांसपोज जो आ रहा है वो माइनस ए के बराबर आ रहा है, कि ए का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले से भी ए आ रहा था, अब माइनस से आ रहा है, जो क्या कहलाएगा? इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज। आगे बढ़ो। प्रमेय वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A प्लस A ट्रांसपोज से एक सममित आव्यूह तथा A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होता है। देखो इसमें लिखा हुआ है जैसे कोई बी मैट्रिक्स है, उसका जब हम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बी जो है, हम ये मान रहे कोई बी मैट्रिक्स है, वो क्या है? A प्लस A का ट्रांसपोज है। A प्लस A का ट्रांसपोज है। जब हम A प्लस A का जो ट्रांसपोज है उसका दोबारा ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो B के बराबर आ रहा है। पहले B जो था, B का मान इन्होंने बताया, B की वैल्यू क्या होती है? A प्लस A ट्रांसपोज, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज, दोनों को मिला देंगे तो मैट्रिक्स B आती है। अब ये कह रहे हैं कि जब हम A प्लस A का ट्रांसपोज को दोनों को मिला के जब हम दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तब भी आपकी मैट्रिक्स B आ रही है, तो वो क्या करेगा? आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर आंसर, अभी ये कह रहे हैं दूसरी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैट्रिक्स है C, वो है A माइनस A का ट्रांसपोज, जो C मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ रही है? A माइनस A का ट्रांसपोज। अब ये कह रहे हैं जब A माइनस A का ट्रांसपोज का हम दोबारा ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आंसर माइनस C आ रहा है, प्लस C आती है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका सिमेट्रिक बन जाएगा। लेकिन अब आया माइनस C, इसका मतलब वो क्या है? इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज हमको ध्यान में रखनी। ठीक है, आगे बढ़ो। ये हो गया ना? प्रमेय 2 करो। हाँ, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है जब भी कोई एक
ए को मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इन्होंने के रखा है। क्या हम क्या कर सकते हैं, ए और ए का ट्रांसपोज को मिला के उसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे और दूसरी बार भी हम ए और ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर देंगे और उसको भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे और इन दोनों का जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा, ओरिजिनल के बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज इसमें लिखी ये प्रमेय एक के द्वारा चलिए यहाँ से बस ये चीज हमको लिखी हुई। ठीक है, अब ये ने एग्जाम्पल नंबर 32 जो है ना वो ऐसे हमें शो करना है, ये जो दिख रहा है ना ऐसे योगफल लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, योगफल कौन सा है जो हमने अभी किया, ए इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस अपॉन ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2। एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है और दोनों को लास्ट में प्लस करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर अगर आ गया तो मतलब अपने जो किया वो बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर। 22 पहले क्या करना है, ए तो एक जैसे यहाँ बी दे रखा है तो बी आ गया, आपको लगेगा बी का ट्रांसपोज करना है, फिर दोनों को क्या करना है प्लस करना है और प्लस करके अपॉन में 2 फिर अगली बार वापस क्या करना है, बी तो दे रखा है और माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, फिर बी में से बी ट्रांसपोज को माइनस करना है, जो भी आ गया उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर जो आया उन दोनों को क्या करना है प्लस करना है और उसका आंसर किसके बराबर, जैसे यहाँ ए लेकिन वो किसके बराबर आ जाए, बी के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन बिल्कुल सही। Question. X plus y plus z equal to 6. X plus y plus z equal to 6. X plus 0y plus 2z equal to 7. 3x plus y plus z equal to 12. ठीक है, x y z और d। ठीक है, 6 7 12 1 0 1 1 2 1 1 1 3 6 7 12 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 2 1 सॉरी z है ना 6 7 और लास्ट में आ जाएगा 1 1 3 1 0 1 1 2 और 1। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी 1 0 2 1 उसके बाद -1 1 2 3 1 +1 1 0 3 1 1 -2 1 1 -6 +1 1 -0 -1 +5 +1 -1 +5 +1 तो ये हो गया आपका 5। यह है आपका फर्स्ट। अगर अब मैं बात करूं x की, तो आ जाएगा 6 0 2 1 1 -1 7 2 12 1 +1 7 0 12 और
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6 0 माइनस 2 माइनस 1 7 माइनस 24 प्लस 1 7 माइनस 0, तो माइनस 12 ये करेंगे अपन 17, तो प्लस का आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा प्लस का अपना माइनस 12 प्लस 17 और प्लस 7, 17 और 7 24, तो प्लस का है 24, 24 क्या है, हाँ तो फिर वहाँ 1 है, हाँ यहाँ पर मिस्टेक क्या होगी, 1 इंटू 0 होता है 0, ये हुआ -2 -2, ठीक है, तो ये हुआ 4, क्लियर, यहाँ तो मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए, नोट करो फिर आगे बात। 7 2 12 1 -6 1 2 3 1 और प्लस 1 1 7 3 12, 1 7 माइनस 24 6 1 माइनस 6 प्लस 1 12 माइनस 21, ये हुआ -17 प्लस 30 और -9 प्लस का सही, तो ये आ गया प्लस का 4, प्लस का 4। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट z की, 1 0 7 1 2 -1 1 7 3 12 प्लस 6 1 0 3 1 0 minus 7 minus 1 12 minus 21 और then plus 6 1 minus 0, ये आया -7, ये आया प्लस 9 प्लस हुआ आपका कितना, ये 6 8, ठीक है, ये आपका आया 1, क्लियर, नोट करो, x अपॉन d 12 अपॉन 4, ये था y में था अपना 4 अपॉन 4 और z अपॉन d कितना था 8 upon 4, 3 2 और that is